बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। किसी बच्चे का जब घर बस जाता है तो मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश होने वाले लोगों में होता हूँ, और जब किसी का घर उजड़ता है तो मेरे दिल पे मनों बल्कि टनों बोझ आता है। और ख़ास तौर पे अगर वो बच्चियाँ आपके सुनने वाली हों, आपके साथ कभी उनकी मुलाकात हुई हो या कभी उन्होंने मशवरा लिया हो या उन्होंने मशवरा माना हो, उनकी ज़िंदगी में आम तौर पे बहुत बुरे हालात नहीं आते। और जिन बच्चियों ने ना माना हो, अपनी मर्ज़ी की हो, तो ज़ाहिर है उन्हें जब ये दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, तो भी खुशी नहीं होती। पिछले दिनों एक बच्ची ने रब्ता किया, अपने वो घर आ गई हुई है और 28 साल उसकी उम्र है। उसने कहा कि शादी के 4 दिनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर उन्होंने कहा कि इन 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मेरी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई। जब वो गिले कर रही थी, शिकवे कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपके मियाँ ने आपको कुछ तो कहा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने आपको अपने घर से कहा है कि तुम चूँकि बात मान नहीं रही, समझ नहीं रही, तो तुम चली जाओ। उसने कहा हाँ, कुछ बातें कही तो थी, लेकिन मैंने इतने सालों से कभी इसका ख्याल नहीं रखा, मेरी आदत नहीं है, तो मैं कैसे उनकी बात मान लूँ। और जब उन्होंने बातें बताई तो मैंने उससे पूछा कि आप तो कहते थे कि आपने कई वीडियोस देखी हुई हैं, तो क्या तब भी आपको आपके दिल को, आपकी रूह को, आपके जिस्म को एहसास नहीं हो कि मुझे इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसने कहा दिल में कहीं आया था कि ये अहम बातें हैं, लेकिन मैं अपने लेथार्जिकपन या सुस्ती की वजह से उस पर अमल नहीं कर पाई। तो उसने मुझसे सवाल किया कि सर आप बताएं, शादीशुदा ज़िंदगी को कौन सी 4 चीज़ें बचा सकती हैं और कौन सी चीज़ें बर्बाद कर सकती हैं। तो मैंने कहा यह सहेली बूझ पहेली वाला तो मसला नहीं है। आप मेरे पास आए हो अपने मसले के लिए, चूँकि आप इस वक्त बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप उसमें कुएँ में गिर गए हो, अंधे कुएँ में, और निकलना मसला है। तो मसला सिर्फ निकलने का नहीं है, निकलने के बाद बसने का है। या इधर जाओगे या इधर जाओगे, इधर जाओगे तो बस जाओगे और अपने घर जाओ वापस आओगे तो ज़ाहिर है एक उजड़ी हुई ज़िंदगी होगी। अब उसने जो बातें बताई, उससे पहले मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ कि क्या शादी के बाद सिर्फ खूबसूरती लड़की के चेहरे की काफ़ी है? क्या शादी के बाद लड़की का सुगड़ापा या सुगड़पन उसे अपने घर छोड़ के जाना चाहिए पुराने कपड़ों की तौर? तीसरी बात, हाइजीन क्या सिर्फ किताबों में लिखने के लिए है? उनका जिक्र सिर्फ लेक्चर्स में होना चाहिए या अपनी ज़ाती जिस्म की हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए? शाइस्तगी का तकाजा यह कि आपको मैं खोल के बात ना बताऊं, लेकिन आपकी खैरखाई का तकाजा यह है कि मैं आपको ठीक बात बताऊं। अब जिन बच्चों की शादियां हो रही हैं, ये जनरेशन एक्स नहीं है, ये जनरेशन वाई भी नहीं है, ये जनरेशन जी भी नहीं है, ये अल्फ़ा है। अच्छा, इनके अपनी चॉइसेस हैं। वैसे तो हर इंसान को हाइजीन अच्छी लगती है, लेकिन ये जनरेशन तो वो है कि लड़के भी अपने फेशियल करवाते हैं, लड़के भी अपने जिस्म का ख़ास ख्याल रखते हैं। और मुल्क भर में आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो जिस्म की हर लड़की के जिस्म के कम से कम 5 हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ से नागवार स्मेल आती है। ये नागवार स्मेल तब आती है जब आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं करते, जब आप रेगुलर गुस्ल नहीं करते, जब रेगुलर आप अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बालों की सफाई नहीं करते। रेगुलर यानी ये इतना रेगुलरिटी चाहिए कि ये आपकी बदसूरती बन जाती है। इसी तौर पे जब मेरे पास बच्चियाँ पर्सनल काउंसलिंग के लिए आती हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग, इसलिए दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो आपके बरी से, शादी से, जहेज से, जेवर से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जेवर 100 तोले भी हो तो आपकी शादी नहीं बचा सकता, ये याद रखिएगा। सोफ़ों के ढेर लगे हुए हैं, वो शादी नहीं बचा सकता। अगर अब वो लड़का जिससे शादी हुई, उसने तस्वीरें देखी थी, उसकी माँ बाप ने भी देखी, बहन भाइयों ने भी देखी, लेकिन शादी के तीसरे दिन उसने लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उस बिस्तर पे मुझसे सोया नहीं जा रहा,
तुम्हारे जिस्म से इतनी नागवार बू आती है। और उस बेवकूफ़ ने उसकी बात को सीरियस लेने की बजाय, जैसे कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड, कि हमें नखरे कर रहा है, बंदा किसी से पूछ लेता, किसी से मशवरा कर लेता, तो इस पांचवा छठा, आप सोचिए कि शादी के बाद सिर्फ वो एक दफ़ा उसके करीब गया, उससे मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के लिए, उसके बाद ही रिफ्यूज्ड, और हफ्ते बाद, बल्कि ये 4 दिन हुए थे, उसने कहा कि मेरी तुम्हारे साथ गुजारा मुमकिन नहीं, इसलिए कि बात मैंने तुम्हें इतनी क्लियर कही है वलीमे के अगले दिन, और तुम उस पर अमल नहीं कर रही। तो लड़की को फिर समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। यानी इसका इतना आसान हल था कि जो मैं आमतौर पे मैंने वो चीज़ें भी दिखाई हुई, इनकी शक्लें तक दिखाई हुई आपको कि ये कर लीजिए। इस वक्त चूँकि ओपन फोरम है, और ओपन फोरम में बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी एक डेलिकेसी का तकाजा भी ये होता है कि उनका तज़किरा ना किया जाए। वो सारी माएँ जो अपनी बेटियों को अच्छे कॉलेजों में पढ़ाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हैं, और उनकी हाइजीन के बारे में ओवरलुक करती हैं, और अपनी बच्चियों की सुस्ती और काहली को सुस्ती रहने देती हैं, उन्हें यह दिन देखना पड़ता है। अभी बेटा लोग नहीं अकोमोडेट करते, लोग वॉमिट कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि हर सूरत में इसको मुमकिन बनाया करें कि शादी से कुछ दिन पहले एक हमारा जो कोर्स है वो ले लिया करें। कोर्स से मतलब दवाई नहीं है, कोर्स से मतलब लर्निंग है, आपकी टीचिंग है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर प्री मैरिज काउंसलिंग जो है ये यूँ समझे सांस लेने की तरह ज़रूरी है। यानी जितने बुरे तजर्बे, ये 4 दिन वाला, बाद 40 दिन के बाद भी घर से निकलती हैं बच्चियाँ, बाद 2-2 माह बाद भी, और एक ही होता है कि ये अंदर से पत्थर दिल है, सुनने पे तैयार नहीं है। तो लड़कियां कहती हैं हमने तो कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी, उसके साथ हम 27-28 साल गुजार चुकी हैं इस आदत के साथ। आदत जो आपको इज्जत दिलाए वो अच्छी होती है, जो आपसे मोहब्बत बढ़ाए वो अच्छी होती है। आदत जो आपको रुसवा करे, जो आंखों से गिराए, जो दिल से गिराए, जो ज़िंदगी से निकलवाए, वो अच्छी कैसी हो सकती है। सो पर्सनल हाइजीन के बारे में जितनी आदतें अच्छी हो सकती हैं, एक तो उनको इख्तियार करें। दूसरा, इस बारे में मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए जिन जिनकी शादी होने वाली है, ताकि आप उनको सिर्फ खूबसूरती शादी को नहीं बचा सकती, इवन जो सगड़ापा है वो भी नहीं बचा सकता। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जिस बारे में आप तवज्जो नहीं देते, वो अपने जिस्म की सफाई सुथराई, नज़ाफ़त उसे कहना चाहिए, हाइजीन कहना चाहिए, और इसको रोज़ाना की बुनियाद पे टेक केयर करना होता है। शादी के बाद ज़िंदगी टोटल बदल जाती है। यानी आप की चेहरे की खूबसूरती, लिबास की खूबसूरती, इवन आपका जो जिस्म की हमक है, ये सब कुछ बर्बाद कर सकती है। सो 4-5 जगह ऐसी हैं जिनकी सफाई और नज़ाफ़त आपको मस्ट आनी चाहिए। नई इल्म तो टाइम लेके वो इल्म ले लीजिए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए, उसकी ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि बाद में फिर आपको रोना पड़े। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।